चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स को स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कंपनीज को, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि इन सब में से जो बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ आंसर हैं, लेकिन इसका जो वास्तव में जो आंसर है इसके बेसिस पर दिया जा सकता है कि हम वास्तव में हमें किस चीज की नीड है और हम क्या करने वाले हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बात को कंसिडर करते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इस बात को अफेक्ट करते हैं कि हमें कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चूज करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारे बिजनेस में हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। द कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आफ्टर हैविंग एस्टिमेटेड द कैपिटल रिक्वायरमेंट, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे बिजनेस में हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर हम अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है देन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हमें बिजनेस में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है देन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा, जहां पर जो कैपिटल है वो ज्यादा लोगों की सहायता से ज्यादा लगाई जा सकती है। अब सेकंड आता है नेचर ऑफ बिजनेस, इसको अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस छोटा है, फॉर एग्जाम्पल रिटेल शॉप है। अगर हमारी रिटेल शॉप है देन ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बेस्ट है। अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, तो ये पार्टनरशिप्स के लिए बेस्ट है। अगर हमारी लार्ज बिजनेस है, स्केल प्रोडक्शन एंड बिजनेस रिक्वायरिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर है, तब यह कंपनीज के लिए बेस्ट है। अब थर्ड आती है कि ओनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कैसे चाहते हैं। हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तब भी हमें ठीक है, तब भी हम बिजनेस करने के लिए रेडी है, तो हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बेस्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहे, हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं चाहते। देन कंपनी शेयर होल्डर्स और एलएलपी मेंबर्स हैव लाइबिलिटी लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब हमारा उस पर कितना कंट्रोल रहे। तो उसके बेसिस पर अगर हमें चाहिए कि हमारे बिजनेस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहे देन सोल प्रोप्राइटर्स हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमें चाहते हैं कि हम जो कंट्रोल है उसको हम शेयर कर सकते हैं देन पार्टनरशिप एंड कंपनीज हमारे लिए बेस्ट है। फॉर बिजनेसेस विच विश टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज बेस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें गवर्नमेंट जरा भी इंटरफेयर ना करे देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। देयर इज इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। इवन मोर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और ज्यादा होता है। Therefore, such a business organization should be selected in which government rules can easily be followed and there is no obstacle in the business also. On the basis the partnership business is more useful. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स भी हम इजीली फॉलो कर सकें, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारी जो बिजनेस है उसको आगे चलाने में भी कोई ज्यादा ऑब्स्टेकल ना आए, उसके बेसिस पर पार्टनरशिप बिजनेस बेस्ट है। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। हम चाहते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा ना रहे, मतलब कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज रहे। देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप रिक्वायर लेस कंप्लायंस। हम अगर फॉर्मेलिटीज को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज को हम हैंडल कर सकते हैं देन कंपनी रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट्स हमारे लिए बेस्ट है। अब मैनेजमेंट एबिलिटी हमें चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप डिपेंड होती है ओनर की स्किल्स पर। पार्टनरशिप पूल्स द एक्सपर्टीज ऑफ पार्टनर। अगर हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का है देन ये पार्टनर्स के एक्सपर्टीज पर डिपेंड है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकते। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। इफ एन एंटरप्राइज हैज द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कोई एंटरप्राइज है उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो कंटिन्यू एंड स्टेबल रह सकता है। एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स विल लाइक टू ज्वाइन इट। जो एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स है वो इसको ज्वाइन करना चाहेंगे देन कंपनी विल मेक कंपैरेटिवली मोर प्रोग्रेस। This facility is inherent in the company form of business organization. The sole proprietorship business ends with the death of the owner. जो sole proprietorship होता है वो बेसिकली पूरी तरीके से ओनर पर डिपेंड होता है। जहां ओनर की डेथ हुई वहां बिजनेस खत्म, इसमें कोई कंटिन्यूटी या कोई स्टेबिलिटी नहीं है। There is little continuity and stability in partnership business. Hence, from the viewpoint of continuity and stability, the company organization happen to be more suitable. हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू करता रहे और स्टेबल रहे और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑप्शन है।
Next है flexibility. Sole proprietorships and partnerships are more flexible and can adapt quickly to changes. Sole proprietorship या जो partnership है वो बहुत ज़्यादा flexible होते हैं, मतलब जिनमें आसानी से changes किया जा सके. लेकिन जो कंपनीज हैं, कंपनीज में कोई भी डिसीजन को चेंज करने के लिए बहुत सारी लीगल कंप्लायंस एंड बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. अब नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन. इफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज लार्ज, हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो हम बहुत ही लार्ज स्केल पर करने वाले हैं, जिसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स को रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेस्ट ऑप्शन. व्हाइल इन केस ऑफ बिजनेस ऑन ए स्मॉल स्केल पार्टनरशिप और द सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेसेस कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड. लेकिन अगर हमारा जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में है, तो बिजनेसेस जो है वो इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी. अगर हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेसी की नीड है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो सीक्रेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. हमें ये नहीं है कि हमें एक बात दूसरे पर्सन को बतानी ही है. लेकिन कंपनीज इतनी ज़्यादा प्राइवेट नहीं होती है, उनको डिस्क्लोज करनी ही होती है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. इफ सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इज डिजायर्ड, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज बेस्ट, whereas business secret can't be maintained in a partnership and the company. अब जो बेसिक फैक्टर्स, अगर हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज को शुरू करने वाले हैं तो हम कौन कौन से हमें बेसिक फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. आइडेंटिफाई अ वायबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया. सबसे पहले एक आइडिया को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें प्रॉफिट भी दे सके. उसके बाद हम मार्केट डिमांड को एनालाइज करेंगे, कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, एंड उस बिजनेस में हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा. देन स्केल ऑफ बिजनेस. डिसाइड वेदर द बिजनेस विल ऑपरेट ऑन ए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा बिजनेस है वो लार्ज स्केल पर हमें स्केल करके लेके जाना है या फिर हमें वो स्मॉल स्केल लोकल तक ही रखना है. देन हम कंसिडर करेंगे कि हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड मार्केट डिमांड क्या. उसके बाद हम अपने बिजनेस का प्लेस डिसाइड करेंगे. कंसिडर फैक्टरिंग लाइक हम जो बिजनेस करने वाले हैं उसके कस्टमर एक्सेसिबिलिटी कहाँ ज्यादा है. हम फूड का बिजनेस करने वाले हैं तो हम उसे कौन से मार्केट में करें, कौन सी लोकेलिटी में करें. रॉ मटेरियल अवेलेबल, क्या हमें आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, क्या हमें ज्यादा आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगा, पार्टनरशिप या कंपनी. हम उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे. एस्टेब्लिश अ क्लियर हियरार्ची ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. किस किस के क्या क्या रोल्स एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. डिसाइड द रिपोर्टिंग रिलेशंस टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल. इसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स को हायर करना, हायर स्किल्ड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज टू मैनेज डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस. उसके बाद रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, रिटेंशन पॉलिसीज क्या रहेंगी, फाइनेंशियल को प्लान करेंगे. फाइनेंशियल प्लान किया जाएगा जिसमें हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की डिटेल होगी, फाइनेंस के हमारे सोर्स कौन कौन से हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है, इंश्योर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. उसके बाद हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करेंगे. एक्वायर नेसेसरी फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट. एवेल्युएट ऑप्शंस फॉर परचेजिंग, लीजिंग और रेंटिंग एसेट्स. प्लांट लेआउट करेंगे. डिजाइन एन एफिशिएंट लेआउट फॉर द बिजनेस प्रेमाइज टू ऑप्टिमाइज वर्कफ्लो, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी. इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट. उसके बाद हम अपने बिजनेस को फाइनली लॉन्च करेंगे. प्लान एंड एग्जीक्यूट अ लॉन्च स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस एंड कस्टमर आउटरीच. मॉनिटर इनिशियल ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एनी इश्यू प्रॉम्प्टली. कोई बिजनेस में इश्यू आ रहा है तो हम इसको प्रॉम्प्टली सॉल्व करना है. अब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है. In the end it can be said sole trade is suitable for a small scale business. अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर हमें करना है then sole proprietorship हमारे लिए बेस्ट है. हमें मिडिल लेवल बिजनेस करना है, पार्टनरशिप बेस्ट है. लेकिन हमें लार्ज स्केल पर बिजनेस करना है then हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना पड़ेगा. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल. देन ये मोस्ट एडवांटेजेस किसके लिए है, कंपनी. हमें ज्यादा से ज्यादा हम कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सबसे कम एडवांटेज ये कौन है इसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप. कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है फॉर्मेशन की, कंपनी में आती है. मैनेजरियल स्किल, कंपनी में बहुत अच्छी हमें मैनेजरियल स्किल मिल सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी अच्छी नहीं मिल सकती. रेगुलेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में चीजों को रेगुलेट करना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू कंपनी. फ्लेक्सिबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में चेंजेस करने ज्यादा आसान होते हैं जबकि कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. कंटिन्यूटी, कंपनी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकती है लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर पर डिपेंड करती है. लाइबिलिटी, कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है.